Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। यह टॉपिक बीकॉम फर्स्ट ईयर पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। यह आपके बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप सभी यदि वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो आपने 12th क्लास में भी ये टॉपिक 11th या 12th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो सबसे पहले उपयोगिता से क्या मीनिंग होता है, क्या आशय होता है उपयोगिता से। अगर हम बात करें कि उपयोगिता क्या है तो सामान्य शब्दों में किसी भी वस्तु या सेवा में मनुष्य की आवश्यकता संतुष्टि करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। किसी भी वस्तु का आप क्रय क्यों करते हैं? क्योंकि उस वस्तु में क्या है, आपकी आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति है, इसीलिए हम वस्तु का क्रय करते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में, उपयोगिता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स बुक्स, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप फर्स्ट ईयर के, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र की किताब की आपके लिए क्या है, उपयोगिता है। क्योंकि उससे क्या होती है, आपकी आवश्यक इच्छा की संतुष्टि हो रही है कि आपको पढ़ाई करने के लिए बुक मिल रही है। ऐसे ही हम अदर एग्जाम्पल देखें तो सर्दियों में ऊनी कपड़ों की उपयोगिता होती है, क्योंकि उनसे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो रही है ना, कि हमें ठंड लग रही है तो वह हमें ठंड से बचाता है। तो वस्तु या सेवा का वह गुण जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हर वस्तु या सेवा में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है। जैसे आज हम कोई भी चीज़ यदि उपभोग कर रहे हैं तो हम क्यों उपभोग करते हैं वस्तुओं का, क्योंकि उनसे हमारी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो उसे क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में, उपयोगिता। आपके बुक में देखिए, साधारण भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है कि वो वस्तु हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक अथवा हानिकारक हो। यह एक इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि उपयोगिता में लाभदायकता या हानिकारकता का नहीं देखा जा सकता, कि मतलब हर वस्तु उपयोगी है, चाहे वह वस्तु आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई यदि शराबी व्यक्ति है और वह शराब पीता है तो हम ये कहें कि शराब हानिकारक है, गुटखा हानिकारक है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की उस वस्तु का उपभोग करने से यदि आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है तो वह वस्तु उपयोगी है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमारे लिए चाहे वह वस्तु हानिकारक है, लेकिन जो व्यक्ति या उसका उपभोग कर रहा है, उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसके लिए उसकी उपयोगिता है। तो उपयोगिता की एक विशेषता होती है कि इसका लाभदायकता या हानिकारकता से कोई संबंध नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या आशय हुआ, किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की जो शक्ति अथवा क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक हो। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। अब आपको यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इनमें से आप कोई भी एक परिभाषा लर्न कर सकते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि अथवा आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होता है। प्रोफेसर ई नेविन के अनुसार अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की उपयोगिता है, इसका अर्थ केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति उसे चाहते हैं, वे इसे क्यों चाहते हैं इसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं। तो सबने अलग अलग परिभाषित किया है। अब आपको यहाँ उपयोगिता की एक परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा दी गई है। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है। हम अनुमान ही लगाते हैं ना कि हाँ ये वस्तु हमारे लिए इतनी उपयोगी है, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इन शॉर्ट, उपयोगिता से क्या आशय हुआ, किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्टि का जो गुण होता है उसे क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है, चाहे वस्तु लाभदायक है या हानिकारक है। अब यहाँ आपको उपयोगिता की कुछ विशेषताएं गिवन है।
वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उपयोगिता को हम न तो देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। आप उपयोगिता, आज आप बुक है, वो वस्तु है, उसकी आपके लिए उपयोगिता है, लेकिन कितनी उपयोगिता, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हो? क्या उपयोगिता को देखा या छुआ जा सकता है? नहीं। उपयोगिता क्या है? केवल एक हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। नेक्स्ट, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, मतलब उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है, वह रिलेटिव है, यह समय, स्थान या व्यक्ति के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनकी उपयोगिता कब है? सर्दियों में, और जैसे ही गर्मी आ जाएगी तो इनकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉरी। इसी प्रकार चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए चाय अत्यंत उपयोगी है, परंतु चाय न पीने वाले व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये कहा जाता है कि उपयोगिता क्या होती है? सापेक्षिक होती है। नेक्स्ट, उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है। किसी भी वस्तु में स्वयं कोई उपयोगिता नहीं होती, मनुष्य की आवश्यकता ही उसे क्या बनाती है? उपयोगी बनाती है। उदाहरण के लिए, जब हम भूखे होते हैं तो हमें रोटी बहुत उपयोगी लगती है, लेकिन जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो वह रोटी हमें क्या लगने लगती है? अनुपयोगी लगने लगती है। तो उपयोगिता वस्तुगत न होकर क्या होती है? भावनात्मक होती है, हमारे मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि शराब का, तो अगर जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो उसके लिए उस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं, वह वस्तु उसके लिए बेकार है, और जो व्यक्ति पीता है उसके लिए उसकी उपयोगिता है। तो उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है। सॉरी। उपयोगिता मापनीय होती है। हम अर्थशास्त्र में ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे उपयोगिता को किस प्रकार मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने के दो दृष्टिकोण होते हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो हम उपयोगिता को माप सकते हैं कि किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए जो हम त्याग करते हैं वह क्या कहलाता है। हम उपयोगिता को मुद्रा में भी माप सकते हैं। या हम उपयोगिता को किस प्रकार मापा जा सकता है, क्या दृष्टिकोण है, हम आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। वस्तुतः उपयोगिता का अनुभव या भाव व्यक्ति में निहित होता है, वह उस वस्तु में निहित नहीं होता है जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए हैं। किसी वस्तु से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता है, ये उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता, रुचि एवं आदत पर निर्भर करती है। इन्होंने आपको एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सुहाग सुंदर विवाहित स्त्री के लिए उपयोगी है लेकिन विधवा स्त्री के लिए नहीं। जैसे मैंने आपको उस शराब का एग्जाम्पल दिया था। तो अतः यह स्पष्ट है कि उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित है, न कि वस्तु से, कि किसी वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता है या नहीं है। आज आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक की आपके लिए उपयोगिता है, और यदि यही आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो उस बुक की आपके लिए कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगिता उस किताब पर डिपेंड नहीं कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? व्यक्ति पर डिपेंड कर रही है कि वो उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, वैसे वैसे अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। आपने 12th में या 11th में सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा होगा। ये अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट नियम है। उसमें हम कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है? घटती जाती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। हम किसी भी वस्तु को क्रय क्यों करते हैं? क्यों? वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, उससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है। तो जो वस्तु की उपयोगिता ही हमें क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना होता है। हम मुद्रा में त्याग करते हैं ना, कोई भी वस्तु क्रय करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। तो उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट, नैतिक सिद्धांतों से, वही शराब वाला एग्जाम्पल कि उपयोगिता का लाभ, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, उपयोगिता का लाभदायकता या हानिकारकता से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से। उत्पादक वस्तुएं कौन सी होती है? जिनका हम और अधिक उत्पादन करने में काम में लेते हैं। तो हम जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं उनकी उपयोगिता नहीं, उपयोगिता का संबंध किससे? उपभोग वस्तुओं से, जिनका हम उपभोग करते हैं। नेक्स्ट है, उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। उपयोगिता हम कब मेज़र करते हैं? किसी भी वस्तु को क्रय करने से पूर्व। अब
किसी भी वस्तु को क्रय करने से पूर्व उपभोक्ता ये देखता है कि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, या उपभोग करने से पूर्व। लेकिन जब संतुष्टि कब मिलती है? उपभोग करने के बाद, कि आपने उपभोग किया उस वस्तु का, फिर हम मेज़र करते हैं कि हमने जितना सोचा था कि ये वस्तु हमारे लिए इतनी उपयोगी है, तो हमें इतनी संतुष्टि मिली या नहीं मिली। तो उपयोगिता किसी भी वस्तु का उपभोग करने से पूर्व की क्रिया है और संतुष्टि उपभोग करने के बाद की। इसमें उपभोक्ता को उपयोगिता उसी समय प्राप्त हो जाती है जब वह वस्तु विशेष को क्रय कर लेता है, लेकिन संतुष्टि केवल तब प्राप्त होती है जब वह उसका वास्तविक उपभोग कर लेता है। इस प्रकार उपयोगिता वस्तु के उपभोग से पूर्व की अनुभूति है, जबकि संतुष्टि उपभोग के बाद की अनुभूति है। तो ये उपयोगिता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। नेक्स्ट है अब आपका उपयोगिता का माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, की उपयोगिता को कैसे मापा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि उपयोगिता क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तु पर आधारित नहीं होती, व्यक्ति पर आधारित होती है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो अतः केले में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर इसका उपयोग करने के लिए मना किया गया तो उस व्यक्ति के लिए केले की कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो ये कहा जाता है कि वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ है और उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है। अब उपयोगिता को मापने के लिए पहले तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, न कि घटनावाचक विचार। इन प्रश्नों का उत्तर अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए 2 दृष्टिकोणों पर आधारित है। या हम कह सकते हैं कि उपयोगिता को मापने के 2 दृष्टिकोण हैं। फर्स्ट है गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसे कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। गणनावाचक दृष्टिकोण या कार्डिनल अप्रोच। उपयोगिता के माप के इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? प्रोफेसर मार्शल और पिगू। यानी गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मार्शल और पिगू ने। प्रोफेसर मार्शल और पिगू के अनुसार किसी या वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसका भुगतान मुद्रा में किया जाता है, तो इस प्रकार वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भुगतान नहीं करेगा, अतः कीमत वस्तु की उपयोगिता की माप है। यानी प्रोफेसर मार्शल और पिगू के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए उपभोक्ता द्वारा जो मुद्रा का त्याग किया जाता है, यानी हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल को कोई पेन खरीदना है और उस पेन को खरीदने के लिए आपने 25 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो उस वस्तु की उपयोगिता कितने के बराबर हो गई? 25 रुपये के बराबर। या हम अगर रुपीज़ में मेज़र करें तो उस वस्तु की उपयोगिता क्या हो गई? 25 रुपीज़ हो गई। तो प्रोफेसर मार्शल और पिगू के अनुसार उपयोगिता को कीमत में मापा जा सकता है। किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार होता है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? उपयोगिता। इसमें यह माना जाता है कि उपभोक्ता कभी भी वस्तु की उपयोगिता से ज़्यादा मूल्य नहीं देता है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक प्रोफेसर मार्शल और पिगू के अनुसार उपयोगिता को कीमत में मापा जा सकता है। इसे गणनावाचक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसे कार्डिनल नंबर्स 1, 2, 3 ये क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं। इस अर्थात वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अतः जब हम वस्तु की उपयोगिता को इस प्रकार की संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं। जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम आदि इसी विचारधारा पर आधारित है। यानी हम ये जो भी नियमों का अध्ययन करेंगे तो ये सब नियम इसी मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता को कीमत में मापा जा सकता है। नेक्स्ट दृष्टिकोण है आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण, या जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है। इसके समर्थक कौन है? पैरेटो, एलन, हिग्स, न्यूमैन एवं सैमुअलसन ने उपयोगिता की माप का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में नहीं दिया जा सकता। यानी जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उनके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। अब इनके क्या कारण है? उपयोगिता के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोणों के पहलुओं के अध्ययन के बिना भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। उपयोगिता केवल एक मानव मस्तिष्क की अनुभूति मात्र है। हम उपयोगिता को देख या छू नहीं सकते, केवल ये क्या है? मनोवैज्ञानिक दशा है।
उपयोगिता वस्तु तथा सेवा से विभिन्न दशाओं में एवं समयों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। यानी सर्दियों में जिस वस्तु की उपयोगिता है उसी वस्तु की उपयोगिता गर्मियों में नहीं है। या उपयोगिता हम बोलते हैं ना, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। आज आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए किताबों की, पेन आदि की उपयोगिता है, लेकिन जब अब एक विद्यार्थी नहीं है उसके लिए इन वस्तुओं की कोई भी उपयोगिता नहीं है। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। तो जो क्रमवाचक दृष्टिकोण के समर्थक हैं पैरेटो, एलन हिक्स, उनके अनुसार हम उपयोगिता को मुद्रा में नहीं माप सकते। हम उपयोगिता को केवल एक क्रम प्रदान कर सकते। क्या है क्रमवाचक दृष्टिकोण है? तो हम उपयोगिता को केवल एक क्रम प्रदान कर सकते हैं। क्रम कैसे प्रदान किया जा सकता है? जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये हैं। अब आप उन 10 रुपये से एक पेन खरीद सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जाना, आप एक पेन खरीद सकते हैं, आप एक चॉकलेट खरीद सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब आपको इसको क्रम प्रदान करना है कि मेरे लिए कौन सी वस्तु सबसे पहले उपयोगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्टूडेंट है, आपने कहा कि चलो 10 रुपये हैं तो पहले हम एक 5 रुपये का पेन खरीद लेते क्योंकि एग्ज़ाम में जाना है। फिर सेकंड नंबर पे अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम में पेंसिल की ज़रूरत है तो आपने वो खरीद ली। तो आपने क्या करा, आपके पास 4 ऑप्शन थे कि आप इन चारों में से कोई भी वस्तु क्रय कर सकते थे। अब आपने क्या करा, क्रम प्रदान किया कि पहला क्रम इसको कि मेरे लिए सबसे पहले इसकी उपयोगिता है, फिर इसकी उपयोगिता है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो हमने क्या करा, उनको रैंकिंग प्रदान कर दी। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। उपयोगिता को केवल एक क्रम प्रदान किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने उपयोगिता से क्या आशय है, किसी भी वस्तु या सेवा में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति अथवा क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है, चाहे वस्तु लाभदायक है या हानिकारक है। यह उपयोगिता की एक आपके संपूर्ण परिभाषा है। जैसे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपयोगिता से क्या आशय है, तो आप सिंपल सा ही लिखिए कि किसी भी वस्तु या सेवा में मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट करने की जो शक्ति व क्षमता होती है वह उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद हमने उपयोगिता की विशेषताओं का अध्ययन किया और उसके बाद उपयोगिता को मापा जा सकता है। क्या? तो उपयोगिता को मापने के 2 दृष्टिकोण हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया है। उन प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को कीमत में मापा जा सकता है। हम किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए जो मूल्य देते हैं वही उस वस्तु की उपयोगिता होती है। और क्रमवाचक जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं पैरेटो, एलन हिक्स, उनके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उसे केवल एक क्रम प्रदान किया जाता है। आपने जो तटस्थ वक्र पढ़ा हो यदि 12th में, तटस्थ वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व, वो इसी नियम पर आधारित है कि हम उपयोगिता को क्या करते हैं, क्रम प्रदान करते हैं। उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।